आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देना है। आज अब से कुछ ही लम्हे पहले सेक्रेटरी दिफा ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र साहब भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शाह खबर साहब मौजूद हैं और एक और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं। इनकी राय जानते हैं क्या फैसला एक्सपेक्टेड है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साबिक जज भी हैं सर। क्या एक्सपेक्टेड है फैसला? क्या कुछ डेट दी जाएगी या कुछ दरमियाना रास्ता निकाला जाएगा? देखिए जी, तवक्को तो यही है, चूंकि हम जो समाअत देख रहे हैं कल की भी हुई, एक उन्होंने एक किस्म का इम्प्रेशन दे दिया बेंच ने कि कल हम फैसला देने जा रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से ही होगा। और आपका ये सवाल कि वो कोई तारीख देंगे, तारीख तो वो दे नहीं सकते, क्योंकि आइन के मुताबिक वो तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है प्रेसिडेंट के मशवरे से पंजाब में, और केपीके में गवर्नर ने अनाउंस करनी है इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तौजीहात पेश की हैं इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन को भी, चीफ एग्जीक्यूटिव को, कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें जो कि आइन और कानून जो है वो तकाजा करता है, फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, और इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर के साथ मुशावरत करके, जो 90 दिन में तो खैर मुमकिन नहीं है, जो नज़दीक तरीन कोई डेट है उसको अनाउंस करे। और मेरा ख्याल है कि उसको ओपन भी रखेंगे कि वो कुछ मुद्दत दे सकते हैं कि आप 10 दिन में या हफ्ते में आप वो जो डेट फिक्स करके आप हमें रिपोर्ट करेंगे सर। तो और ये भी शायद उसमें लिखा जा सकता है कि अगर वो कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फिर दे विल बी एक्सपोज्ड फॉर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर, देखा जाए रात को जो रजिस्ट्रार थे जिन्होंने काजी फायज ईसा का जुडिशल जो डिसीजन था उसको सलकुरल की तरफ भेजा था, उनको भी रातों रात हटा दिया गया है। 22वें ग्रेड के ऑफिसर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेज दिया गया है। क्या कुछ इंप्रेशन है हुकूमत की तरफ से? बाहर कुछ लोग और वकला नून लीग के कुछ तादाद में हैं, 100-200 के करीब, शायद ज्यादा भी हों। जब मैं आया हूं 200-300 लोग वहां मौजूद थे। क्या कुछ होने जा रहा है? सज्जाद अली शाह साहब के साथ जो कुछ नून लीग ने किया था, ऐसा कुछ ख्याल तो नहीं कर रहे? इशारतन तो, कनायतन तो वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह, वजीर कानून शहबाज शरीफ, सब ये बात कर रहे हैं कि हमने फैसला नहीं मानना। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो वाली सिचुएशन तो शायद नहीं है। आज आपने दुरुस्त फरमाया कि PMLN के लॉयर्स भी जो है वो मौजूद है अपने पोस्टर्स और बैनर्स के साथ। सर, उन्होंने आज मरियम नवाज का जो जलसा था रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स में वो कैंसिल कर दिया इस डिसीजन की वजह से कि सारी क़यादत यहाँ पहुंचे। मेरा ख्याल है कि वो वॉर ऑफ नर्व्स जरूर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो वाला अगर आप कहें कि स्ट्रॉमिंग होगी अदालत के अंदर, वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन ये स्ट्रॉमिंग जो है वो हो रही है। एक तो अदालत के अंदर भी जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं जो सामने अब काजी फायज ईसा साहब ने कल जो एक एक्ट किया है उससे भी पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो एक तफरीक मौजूद है। और उसका मुजाहरा हमने कल पार्लियामेंट में भी देखा कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो जारी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की, मिनिस्टर लॉ ने भी। उससे लग ये रहा है कि ये जो भी डिसीजन होगा उसको वो मानेंगे नहीं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और जो उनका एक टारगेट है कि ये मामला चला जाए अक्टूबर तक, जबकि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो एक ही वक्त पे हों, वो उस पे मुसर हैं। और उसकी जो कानूनी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं वो भी उन्होंने अपने ज़हन में रखी होंगी, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल आया है कि अगर कोर्ट ऑर्डर करे और उसकी कंप्लायंस नहीं होगी तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगी। क्या साहब, मेरे ख्याल में आप कानून के बहुत बड़े वकील हैं, जज भी हैं, जो हुकूमत ने एक्ट पास किया है सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को, अगर प्रेसिडेंट नहीं भी सिग्नेचर करते 20 तारीख तक वो कानून बन जाएगा। उसके बाद इनके पास अपील रिव्यू में जा सकते हैं या अपील कर सकते हैं। उसके बाद जो 3 रुकनी जजेस का बेंच होगा जिसमें काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं, जस्टिस एक और आ रहे हैं, और उसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आ रहे हैं, फिर नून लीग इस तरह से बच सकती है ना? देखिए, बात यह है कि ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में अमेंडमेंट का जो बिल पेश किया है, जो पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास जाना है, और जैसे आपने बताया कि वो एक खास मुद्दत के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, तो जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से जो आर्टिकल 191 है उसमें यही लिखा हुआ है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कानून, आइन और कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने
प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है, और अगर ये एक्ट पास हो गया तो ये बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसमें एक चीज और भी देखी जा सकती है कि जैसे ही ये एक्ट पास होगा तो बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि पीटीआई या कोई और उस कानून की जो वायरीज है उसको चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जब वो चैलेंज करेंगे उसमें फिर देखना ये है कि उसका बेंच भी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बनाना है, वो अपनी चॉइस का बनाएंगे। फर्ज करें वो इन्हीं तीन जजेस का बेंच बना देते हैं, वैसे तो ये मुश्किल होता है कि विदाउट नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल उनको सुने बगैर आप वायरीज का जो मुकदमा होता है उसमें उसको सस्पेंड नहीं कर सकते किसी कानून को या किसी शिक को। लेकिन उनका ये होगा कि वो साइड बाय साइड उस कानून को भी जो है वो उसकी वायरीज को भी चैलेंज किया जाए, और उस पर एक सस्पेंशन ऑर्डर भी आ सकता है, क्योंकि वो जो जिस तनाव की और जिस तरीके से एक जो हीट अप माहौल है उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। एक और कानूनदान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते। सर ये बताएं, आप खुद भी कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ममानत क्या है? फुल कोर्ट बना देते चीफ जस्टिस साहब, जिसकी वजह से सारा शोर पड़ा हुआ है। नून लीग के भी वकला बाहर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और यही एहतजाज कर रहे हैं कि फुल कोर्ट नहीं बना तो हमें फैसला मंजूर नहीं है। क्या कहिएगा आप थोड़ा सा इधर? नहीं, ये फैसले कोई शरीफ खानदान की मर्जी से तो नहीं होने। यहाँ पे फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को करवाने का पाबंद है। तो इसमें फुल कोर्ट वाली तो बात ही कोई नहीं है, बट ओपन एंड शट केस है। ये सिर्फ जिद है शरीफ खानदान की, और उनकी रवायत रही है हमेशा से अदलिया पे अटैक करने की। आज भी तैयार खड़े हैं, ये सामने देख लें थोड़ी देर में, ये वो पुराना ड्रामा जो है वो रिवाइज होने वाला है। वो चीज मुझे दिख नहीं रही, जैसे खान साहब की कॉल पर ना ये एरिया भरा जाता है, वो कुछ चंद एक लोग हैं, 300-400 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, लेकिन खान साहब के कहने पर तो हजारों लोग आ जाते थे। खान साहब एक काज के साथ चल रहे हैं, एक नजरिए के साथ चल रहे हैं। ये इनके पास क्या नजरिया है? अभी तक हमें पागल बनाए रखा है आवाम को कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ठीक है, वो पता चला वोट को इज्जत दो था, ठीक है, तो वो खत्म हो गया। इनकी सियासत सारी अब दफन होने जा रही है। बाकी ये हमारे मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं, वकला भी और पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है। वो खामखा जो है ना जुडिशरी की मीरा बनने की कोशिश ना करें, अपने फैसलों से, रूल ऑफ लॉ से प्रिवेल करें, ना कि आप आए रोज स्कैंडल बनाएं, आए रोज नई चीजें लेके आएं और जुडिशरी में तकसीम करें। ऐसे आपका कुछ नहीं बनने वाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कानूनदान मौजूद थे। फैसल साहब 2 मिनट आपसे लूंगा। सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं, आप पीपल पार्टी के लोग मौजूद हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की शहादत का दिन है, आप भी तो उधर नहीं जा रहे सर? जी नहीं, मैं सेनेट जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके रजा रवानी साहब से मुलाकात करनी है। वो क्या होने जा रहे सर? खैरियत तो है? उनको मैंने आइन की किताब उनकी शायद खो गई है, वो लुटानी है उनको। ये बताएं कि आज बड़ी तादाद में नून लीग के लोग और वकला इकट्ठे हो रहे हैं सर, ये क्या होने जा रहा है सर? एक फीलिंग आई यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले, मीडिया के साथियों ने भी देखा है कि एक टर्म है अंग्रेजी की डेजावू। डेजावू का मतलब है कि ऐसी फीलिंग आ रही है ये पहले हो चुका है। तो मुझे वो 97 का डेजावू लगा थोड़ी देर पहले, जिस तरह से ये सब आए हैं। और अभी तो खैर टाइम है और फैसला आने में पता चला है, लेकिन पता नहीं इनकी क्या डेस्परेशन है। अभी आके इन्होंने जिस तरह से हमलावर हुए एक किस्म का, और वैसे तो हमलावर पहले से ही हो रहे हैं ये। जी सर, अगर ये फैसला नहीं मानते तो फिर आप फिर रोड्स पर निकलेंगे, जिसका इशारा इमरान खान साहब दे रहे हैं? बिल्कुल, हम ही नहीं निकलेंगे इस बार। ये पीटीआई की नहीं है कॉल, ये पाकिस्तानी कौम की और वकला की कॉल है, और आइन के साथ, दस्तूर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और जमहूर के साथ। सबसे बड़ी मैं बार बार कहता हूँ जमहूर वर्ड जो है जमहूरियत के अंदर है, और जमहूरियत के अंदर मतलब है लोगों की हुकूमत। तो जमहूर का मतलब है अवाम, लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे सेनेटर फैसल जावेद, शाह हावर साहब और एक सुप्रीम कोर्ट के और कानूनदान से। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देने जा रही है। कुछ ही वक्त के बाद हम आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।